हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज हम लोग का जो है ये जो है छठा वीडियो है। लेकिन अगर क्लासिफिकेशन की बात किया जाएगा तो क्लासिफिकेशन की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हम लोग जो है 541 से लेकर 640 तक के प्रश्न को कवर किया है, जबकि आज हम लोग का ये दूसरा इसका पार्ट है जिसमें 641 से लेकर 740 तक के प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे, यानी 100 प्रश्न को हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है पहला चैप्टर में 4 वीडियो और ये दूसरा वीडियो का जो है दूसरा दूसरा चैप्टर का जो है ये दूसरा वीडियो है। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और पीछे का सारा वीडियो जाकर आप लोग देख लीजिए। ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको लाइब्रेरियन की तैयारी तो कराई ही जाएगी, साथ में जीके जीएस से संबंधित सारा चीज आपको तैयारी कराई जाएगी, करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाएगी। तो जो लोग जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस एग्जाम में पूरी तरह से सफल हो जाएं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ से जो है बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का विकास का श्रेय जो है यह किसको जाता है। ए में हो जाएगा जेडी ब्राउन, बी में हो जाएगा मेलविल डेवी, सी में हो जाएगा सी ए कटर, डी में हो जाएगा एस आर रंगनाथम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, मेलविल डेवी। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक पहलुओं यानी फेसेट के बीच में जो है संबंध कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में इंटरफेसेट फेज रिलेशन, बी में हो जाएगा इंट्राफेसेट फेज रिलेशन, सी में हो जाएगा इंट्रा एरे फेज रिलेशन और डी में हो जाएगा इंटर एरे फेज रिलेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरफेसेट फेज रिलेशन। अगला क्वेश्चन है, एक ही फेसेट के दो एकलों के बीच के संबंध को क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है इंट्रा एरे फेज रिलेशन, बी में है इंट्रा फेसेट, सी में हो जाएगा इंटर सब्जेक्ट और डी में हो जाएगा इंट्रा जो है फेसेट। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंट्रा एरे फेज रिलेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि सीसी का जो है छठा संस्करण कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए में है 3 पार्ट में, बी में है 4 पार्ट में, सी में है 2 पार्ट में और डी में है 5 पार्ट में। तो कितने पार्ट में जो है ये विभाजित किया गया है छठा सीसी का छठा संस्करण? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 पार्ट में जो है यह किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि यूडीसी का पहला जो है एमआरएफ संरचना किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1992 में, 1960 में, 1999 में या जो है 2002 में। तो कब हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1992 में। अगला क्वेश्चन है, यूडीसी का नवीनतम जो है एमआरएफ संस्करण जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? 2005 में, 2004 में, 1998 में या जो है 2019 में। तो ये कब हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2019 में, यानी ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इस सीसी का जो है छठा संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1950 में, 1960 में, 1964 में या 1969 में। तो किस वर्ष जो है ये हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, 1960 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सीसी के छठे संस्करण को जो है पुनर्मुद्रण किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, यानी रीप्रिंट की बात किया जाएगा। तो 1950 में किया गया था, 1963 में, 1964 में या जो है 1969 में। तो रीप्रिंट की बात किया जाएगा तो रीप्रिंट कब हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1963 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सीसी का जो है डेप्थ संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1994 में, 1999 में, 2002 में या जो है 2012 में। तो जो है यह कब प्रकाशित किया गया है? तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 2012 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीसी के गहन संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किए गए थे? ए में हो जाएगा माला यानी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, बी में हो जाएगा एस एस पब्लिकेशन, सी में हो जाएगा SRELS, डी में हो जाएगा इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला बात करें 651 नंबर क्वेश्चन जो है, नोटेशन को जो है शॉर्ट हैंड साइन के रूप में किस वर्ष प्रकाशित किया गया है? जो है किसके द्वारा, सॉरी किसने प्रकाशित किया है? तो ऑप्शन ए में है इसी जो है रिचर्डसन, बी में हो जाएगा रंगनाथम, सी में हो जाएगा मेलविल डेवी और डी में हो जाएगा कट्टर। तो कौन सा किया है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसी रिचर्डसन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फोनिक शेड्यूल जो है किस वर्गीकरण योजना की विशेषता है? डीडीसी की है, सीसी की है, यूडीसी का है या जो है एलसीसी का है? तो ये किसका हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यह डीडीसी की जो है यह विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुलोइन वर्गीकरण का 7वां संस्करण निम्नलिखित 7वां संस्करण किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए में है एन इनुमरेटिव जो है शेड्यूल, बी में हो जाएगा एन ऑलमोस्ट इनुमरेटिव स्कीम, ठीक है ना, ये स्कीम है। बी में हो जाएगा और जो है रेडिली फेसेड स्कीम, और डी में हो जाएगा और फ्रीली फेसेड स्कीम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, और जो है फ्रीली फेसेड स्कीम हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, डीडीसी का जो है 19वां संस्करण किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए में है एन जो है इनुमरेटिव स्कीम, बी में हो जाएगा एन ऑलमोस्ट एनुमरेटिव स्कीम, सी में हो जाएगा रेडिली जो है फेसेड स्कीम, और डी में हो जाएगा फ्रीली फेसेड स्कीम। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑलमोस्ट एनुमरेटिव जो है स्कीम, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, डीडीसी के 19वें संस्करण का पहला टेबल यानी T1 क्या है? ऑप्शन ए में स्टैंडर्ड सब डिवीजन, बी में है लैंग्वेज डिवीजन्स, सी में है ग्रुप ऑफ पर्सन, डी में है लिटरेचर सब डिवीजन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टैंडर्ड सब डिवीजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी के 19वें संस्करण का दूसरा टेबल यानी T2 किससे संबंधित है? ए में हो जाएगा स्टैंडर्ड सब डिवीजन से, बी में हो जाएगा लैंग्वेज डिवीजन से, सी में हो जाएगा एरियाज से, डी में हो जाएगा लिटरेचर सब डिवीजन से। तो यह जो है किसका हो जाएगा? तो जो है 56 की बात किया जाएगा तो 56 का जो है सी हो जाएगा, एरियाज से हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं 657 की बात किया जाएगा कि डीडीसी के जो है 19वें संस्करण के जो है तीसरा टेबल जो है T3 जो है यह किससे है? एरिया से है, बी में हो जाएगा लैंग्वेज डिवीजन से, सी में हो जाएगा ग्रुप ऑफ पर्सन से, डी में हो जाएगा सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल जो है लिटरेचर से। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कि डीडीसी के 19वें संस्करण का जो है चौथा टेबल यानी T4 जो है किससे संबंधित है? ए में है स्टैंडर्ड सब डिवीजन से, बी में है लैंग्वेज डिवीजन से, सी में है ग्रुप ऑफ पर्सन से, डी में है सब डिवीजन ऑफ जो है इंडिविजुअल लैंग्वेज से। तो यह किससे हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात करें तो 658 का जो है डी हो जाएगा, सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि डीडीसी के 19वें संस्करण का 5वां टेबल जो है T5 किससे है? ए में है एरिया से, बी में है रेशियल एथनिक या नेशनल ग्रुप से, सी में हो जाएगा ग्रुप ऑफ पर्सन से, डी में हो जाएगा लिटरेचर सब डिवीजन से। तो राइट आंसर इसकी बात करेंगे तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेशियल एथनिक या जो है नेशनल ग्रुप से, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी के 19वें संस्करण का छठा टेबल जो है T6 किससे संबंधित है? ए में है स्टैंडर्ड सब डिवीजन से, बी में है लैंग्वेज डिवीजन से, सी में हो जाएगा ग्रुप ऑफ पर्सन से, डी में हो जाएगा सब डिवीजन्स ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज से। तो ये जो है 660 की बात करें तो 660 का कौन हो जाएगा? 660 का जो है बी हो जाएगा, लैंग्वेज डिवीजन से। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी के 19वें संस्करण का 7वां टेबल यानी T7 किसके संबंधित है? ए में हो जाएगा स्टैंडर्ड सब डिवीजन, बी में हो जाएगा लैंग्वेज डिवीजन, सी में हो जाएगा ग्रुप ऑफ पर्सन, डी में हो जाएगा सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज। तो 661 की हम बात करें तो 661 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ग्रुप ऑफ पर्सन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी में दिया गया सूचकांक कहलाता है? ए में इंडेक्स कहलाता है, बी में हो जाएगा रिलेटिव इंडेक्स कहलाएगा, बी में हो जाएगा सब्जेक्ट इंडेक्स कहलाएगा, और डी में हो जाएगा ऑथर इंडेक्स कहलाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 662 की बात करते हैं तो 662 का जो है बी हो जाएगा, रिलेटिव इंडेक्स कहलाएगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 662 का। 663 की हम बात करते हैं तो 663 में जो है रिक्त अंक यानी एंटी डिजिट की अवधारणा जो है किसकी सुविधा प्रदान करती है? ए में है हॉस्पिटलिटी इन
एरे का, बी में है सेल्फ अरेंजमेंट का, डी में है इंडेक्सिन का, सी में हो जाएगा चेन इंडेक्सिन का। तो यह किसका हो जाएगा? तो 663 की हम बात करें तो 663 की ये हो जाएगा हॉस्पिटलिटी इन एरे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग क्रमांक जो है 22 जो है कोलन जो है 22 जो है कॉमा जो है 46 और कोलन 51.41 में अंकन 41 दर्शाता है। किसका दर्शाता है? टाइम को, एनर्जी को, मैटर्स को या स्पेस को। तो यह जो है किसको दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी स्पेस को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग क्रमांक जो है 22 जो है उसके बाद से जो है 46 है, फिर कोलन है 51 है, डॉट 41 में 51 किसको दर्शाएगा? ए में है टाइम को, बी में है एनर्जी को, सी में मैटर्स को और डी में स्पेस को। तो ये आपको जो है पढ़ाया गया था कि टाइम को जो है क्या करता है, जो है सेमी कॉलम करता है या एनर्जी को कौन करता है? ये सेमी कॉलम, ये कॉलम हो गया, ये जो है डॉट हो गया। तो इसमें पूछ रहा है कि 51 को, तो 51 से पहले क्या है? कोलन है। तो 665 की बात किया जाएगा तो 665 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी यह किसको दर्शाएगा? यह एनर्जी को दर्शाएगा। अगला जो है वर्ग क्रमांक 22 जो है सेमी कोलन 46 और कोलन 51.41 में 46 जो है किसको दर्शाता है? यानी सेमी कोलन की बात किया जाएगा, टाइम हो गया, एनर्जी हो गया, मैटर्स हो गया या जो है स्पेस हो गया। तो यह किसको दर्शाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेस को दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किन विषय निर्माण पद्धति से जटिल विषयों का निर्माण होता है? एक में हो जाएगा फिजन, बी में हो जाएगा लेमिनेशन, सी में हो जाएगा लूज एसेंबल, डी में हो जाएगा डिस्टिलेशन। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा जो है इसका 667 की बात किया जाएगा 667 का सी हो जाएगा, यानी लूज असेंबल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि डीडी से क्या 18वें संस्करण को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन में है कि 1 वॉल्यूम, बी में हो जाएगा 2 वॉल्यूम, सी में हो जाएगा 3 वॉल्यूम, डी में हो जाएगा 4 वॉल्यूम। तो 668 की हम बात करते हैं तो 668 का क्या हो जाएगा? 668 का सी हो जाएगा, यानी 3 वॉल्यूम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी का जो है 20वां और 21वां संस्करण जो है कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? 1 वॉल्यूम में, 2 वॉल्यूम्स में, 3 वॉल्यूम्स में या जो है 4 वॉल्यूम्स में। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं 669 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 4 वॉल्यूम्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी का जो है 22वां और 23वां संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? ए में 1 वॉल्यूम में, दूसरा है 2 वॉल्यूम में, तीसरा हो जाएगा 3 वॉल्यूम्स में और चौथा हो जाएगा 4 वॉल्यूम्स में। तो ये बात किया जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 4 वॉल्यूम्स में। अगला क्वेश्चन है जो है डाइकोटोमी सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? ए में है मेलविल डेवी, सी में हो जाएगा इमैनुअल कांट, डी में हो जाएगा लैंडकेस्टर और डी में हो जाएगा सीए कट्टर। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इमैनुअल जो है कांट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 671 का क्या हो जाएगा? 671 का जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डाइकोटोमी का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन कर किया है? ए में हो जाएगा मेलविल डेवी, बी में हो जाएगा इमैनुअल कांट, सी में हो जाएगा लैंडकेस्टर और डी में हो जाएगा कट्टर। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है मेलविल डेवी के द्वारा किया गया है। अगला बात किया जाएगा पॉलीकोटोमी की बात किया जाएगा, सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया है? कटर किया है, जो है हॉस्केट किया है या जो है टॉम जो है चाइल्डर्स किया है या जो है डेरक ऑनस्टीन किया है। तो ये कौन किया है? 700 जो है 73 की हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कट्टर के द्वारा यह जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला है ट्री ऑफ जो है पोर्फिरी की बात किया जाएगा का सिद्धांत जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ए में हो जाएगा डाइकोटोमी, बी में हो जाएगा डेकेक्टोमी, सी में हो जाएगा पॉलीकोटोमी और सी में हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। तो यह किससे संबंधित है? तो इसकी बात किया जाएगा यह जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, डाइकोटोमी में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति का विकास किसके द्वारा किया गया था? ए में हो जाएगा मेलविल डेवी, बी में हो जाएगा कट्टर, सी में भी हो जाएगा सीए जो है यह कट्टर ही है, बी और सी जो है दोनों सेम है, डी में हो जाएगा ये जो है कॉर्पोरेट बॉय हो जाएगा। ठीक है। तो राइट आंसर की हम बात करते हैं तो राइट आंसर जो है ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ये जो है कॉर्पोरेट बॉडी किया था। राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा 675 का। 676 की हम बात करते हैं कि यूडीसी में फेसट को जो है संयोजित करने के लिए उपयोग करने वाले फेसट जो है संकेतक कौन है? कोलेन है,
बी में हो जाएगा डबल कोलन, सी में हो जाएगा स्क्वायर जो है बास्केट, और डी में हो जाएगा कोलन, डबल कोलन या जो है स्क्वायर बास्केट। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 76 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलन हो जाएगा, डबल कोलन हो जाएगा और स्क्वायर बास्केट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष विज्ञान स्पेस साइंस जो है किस तरह के जो है विषय निर्माण पद्धति का उदाहरण है। ए में हो जाएगा एग्लोमेरेशन, बी में हो जाएगा क्लस्टर, सी में हो जाएगा डिस्टिलेशन और डी में हो जाएगा फ्यूजन। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी क्लस्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 का जो है बी हो जाएगा। 78 की बात किया जाएगा, आसवन की बात किया जाएगा, डिस्टिलेशन जो है प्राथमिक बुनियादी विषय प्रकार एक का उदाहरण है, किसका हो जाएगा, मैनेजमेंट का हो जाएगा, स्टेटिकल जो है कैलकुलस का हो जाएगा, या जो है साइबरनेटिक्स का हो जाएगा, या जो है वेल्डिंग का हो जाएगा। तो 78 की बात किया जाएगा तो 78 का ए हो जाएगा, यह जो है मैनेजमेंट का जो है यह उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है वर्गीकरण पद्धति जो है मुख्य रूप जो है प्रभावक कौन थे, यानी किसके प्रभाव से यह जो है वर्गीकरण किया गया है। ए में हो जाएगा रंगनाथम, बी में हो जाएगा थॉमस जेफरसन, सी में हो जाएगा हैंसन और डी में हो जाएगा मेलविल डेवी। तो 79 की हम बात करते हैं तो 79 का जो है सी हो जाएगा, हैंसन हो जाएगा, जेसी हैंसन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जेसी हैंसन। ठीक है, अब 680 की हम बात करते हैं कि ब्रॉड सिस्टम ऑफ द ऑर्डरिंग प्रणाली इसमें से क्या है। ए में हो जाएगा कैटालॉगिंग सिस्टम है, बी में हो जाएगा इंडेक्सिंग सिस्टम है, सी में हो जाएगा एब्स्ट्रैक्टिंग सिस्टम है और डी में हो जाएगा क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो 680 की हम बात करते हैं तो 680 का क्या हो जाएगा, 680 का डी हो जाएगा, क्लासिफिकेशन सिस्टम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रॉस सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग की बात किया जाएगा को जो है एफआईडी और यूनेस्को द्वारा किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, 1998 में, 1933 में, 2001 में या 1978 में। तो 681 की बात किया जाएगा तो 681 का जो है डी हो जाएगा, 1978 में। ठीक है, अगला है निमोनिक्स का अर्थ क्या है। ए में हो जाएगा क्लासिफिकेशन, बी में हो जाएगा सब डिवीजन, सी में हो जाएगा टेबल्स और डी में हो जाएगा एड टू मेमोरी। तो 82 की बात किया जाएगा तो 82 का जो है डी हो जाएगा, एड टू मेमोरी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि गणनात्मक वर्गीकरण की बात किया जाएगा का अर्थ क्या हो जाएगा। ए में हो जाएगा प्रोवाइडिंग क्लास नंबर ऑफ जो है नेसेसरी फेसेड, बी में हो जाएगा प्रोवाइड जो है क्लास नंबर ऑफ जो है बोर्ड सब्जेक्ट, डी में हो जाएगा प्रोवाइडिंग क्लास नंबर ऑफ जो है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, डी में हो जाएगा प्रोवाइडिंग जो है रेडीमेड क्लास नंबर्स। तो 683 की हम बात करें तो 83 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी प्रोवाइडिंग जो है रेडीमेड क्लास नंबर्स हो जाएगा। अगला जो है समुद्री विज्ञान सी साइंस एवं अंतरिक्ष विज्ञान स्पेस साइंस जो है विषय किस प्रकार के जो है विषय निर्माण विधि का जो है उदाहरण है। ए में हो जाएगा जो है फिशन, बी में हो जाएगा फ्यूजन, डी में हो जाएगा लेमिनेशन और डी में हो जाएगा क्लस्टर। तो 84 की हम बात करते हैं तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये जो है क्लस्टर का जो है यह जो है उदाहरण है। अगला जो है प्राकृतिक साइंस, नेचुरल साइंस और सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस जो है किस प्रकार के जो है विषय निर्माण की जो है विधि है। ए में हो जाएगा फिशन, बी में हो जाएगा फ्यूजन, सी में हो जाएगा लेमिनेशन और डी में हो जाएगा एग्लोमेरेशन। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा 85 का तो डी हो जाएगा एग्लोमेरेशन। अगला क्वेश्चन है रिसर्च जो है मेथोडोलॉजी किस प्रकार के विषय निर्माण विधि का उदाहरण है। ए में हो जाएगा लूज असेंबल, बी में हो जाएगा लेमिनेशन, सी में हो जाएगा फेशन और डी में हो जाएगा डिस्टिलेशन। तो 86 की हम बात करें तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, डिस्टिलेशन हो जाएगा, आसवन। अगला क्वेश्चन है कि प्री नोट्स उपयोग जो है किस संशोधन के लिए किया जाता है, सीसी के लिए, यूडीसी के लिए, बीएसओ के लिए या एलसीसी के लिए। तो 87 की बात किया जाएगा तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूडीसी का। अगला है फोनिक शेड्यूल का उपयोग जो है किस संशोधन के लिए किया जाता है, एलसीसी के लिए, बीएसओ के लिए, डीडीसी के लिए या जो है सीसी के लिए। तो 88 की बात किया जाएगा तो ये अभी जस्ट एक क्वेश्चन हो चुका है, इसका राइट आंसर क्या था, डीडीसी था, तो राइट आंसर ऑप्शन जो है सी डीडीसी हो जाएगा। अगला बात किया जाएगा सीआरजी ग्रुप का मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, नीदरलैंड्स में है या जो है लंदन में है। तो 89 की बात किया जाएगा तो 89 का जो है डी हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्मोसिस का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए में हो जाएगा कैटालॉगिंग से, बी में हो जाएगा क्लासिफिकेशन से,
सी में हो जाएगा रिक्लासिफिकेशन से, डी में हो जाएगा रीअरेंजमेंट से। तो 90 की बात किया जाएगा तो 90 का जो है सी आंसर हो जाएगा रिक्लासिफिकेशन से। अगला क्वेश्चन है कि कोलेन वर्गीकरण जो है इसमें से किसके लिए शेड्यूल प्रदान करता है? ए में एसीआई के लिए, बी में पीसीआई के लिए, सी में एलसीआई के लिए, डी में एपी जो है सीआई के लिए। 91 की बात किया जाएगा तो 91 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा पीसीआई, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी में जो है 92 जो है प्रोलोगोमेना ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का तीसरा संस्करण का लेखक कौन है? गोपीनाथ हो जाएगा। जी जो है भट्टाचार्य हो जाएंगे, या एच ई जो है विलिस होगा, या जो है एस आर रंगनाथम होगा। तो 92 की हम बात करेंगे तो 92 का जो है डी हो जाएगा एस आर रंगनाथम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रृंखला प्रक्रिया में वर्ग सूचकांक प्रविष्टि की जो है सी आई ई जो है निम्न में से प्राप्त होती है किससे? बुक नंबर से, जो है कॉल नंबर से, क्लास नंबर से, या जो है इंडेक्स नंबर से। तो 93 का जो है सी हो जाएगा क्लास नंबर इसका राइट। में सिस्टम के लिए वर्ग संख्या तैयार करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ए में हो जाएगा इम्पिटी डिजिट, बी में हो जाएगा गैप डिवाइस, सी में हो जाएगा टेक्निकल्स डिवाइस, डी में हो जाएगा क्रॉनिकल डिवाइस। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा तो राइट आंसर इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा क्रॉनिकल डिवाइस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 695 यूडीसी में सामान्य आइसोलेट्स को क्या कहा जाता है? ए में हो जाएगा स्टैंडर्ड सब डिवीजन, बी में हो जाएगा इंडेक्स, सी में हो जाएगा स्टैंडर्ड टेबल और डी में हो जाएगा ऑक्सिलरी टेबल्स। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा तो राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा ऑक्सिलरी टेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं कि 696 नंबर क्वेश्चन जो है वर्गीकरण योजना की अंकन प्रणाली में एक जो है एंटी डिजिट दर्शाता है उसको क्या कहा जाता है? ए में हो जाएगा सेमेटिक वैल्यू, बी में हो जाएगा नो सेमेटिक वैल्यू, सी में हो जाएगा बोर्ड सब्जेक्ट, डी में हो जाएगा स्पेशल वैल्यू। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा तो राइट आंसर इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा नो सोमेटिक्स वैल्यू इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्गीकरण में एक जो है सारणी में दो अलग अलग विचारों का क्रम जो है किस सिद्धांत से निर्धारित किया जाता है? ए में हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ जो है हेलिटोरी सीक्वेंस, बी में हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ जो है ऑस्मोसिस, सी में हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ एरे और सी में हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ जो है फेसेड सीक्वेंस हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा तो राइट आंसर जो है इसका 97 का जो है डी हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ द फेसेड सीक्वेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूडीसी वर्गीकरण प्रणाली की जो है परीक्षण किस प्रयोग में किया जाता है? ए में हो जाएगा हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट, बी में हो जाएगा एफएलए एक्सपेरिमेंट, सी में हो जाएगा आईएस लीक एक्सपेरिमेंट, डी में हो जाएगा एस लीब जो है कॉर्नफील्ड एक्सपेरिमेंट। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा 98 का जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एस लीब कॉर्नफील्ड एक्सपेरिमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 की बात किया जाएगा पुनर्प्राप्ति मूल्यांकन के लिए प्रासंगिकता, स्मरण और सटीक सूचीकरण का जो है पहला महत्वपूर्ण उपयोग 1960 के आसपास इंग्लैंड के क्रेनफील्ड कॉलेज ऑफ जो है एरोनॉटिक्स में एसलीब क्रेनफील्ड प्रयोग के साथ हुआ। क्रेनफील्ड प्रयोग डैश के नेतृत्व में किया गया था। ए में हो जाएगा जो है क्लीवर्डोन के माध्यम से, बी में हो जाएगा रंगनाथम, सी में हो जाएगा हुल में और डी में हो जाएगा क्रैनफील्ड हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा 99 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए क्लेवर्डोन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्लेवर्डोन हो जाएगा। अगला 700 क्वेश्चन जो है 5 जो है फंडामेंटल कैटेगरी में व्यक्तित्व जो है जिसको पर्सनालिटी माना जाता है यह क्या है? ऑप्शन ए में हो जाएगा मोस्ट कॉन्क्रीट एलिमेंट, बी में हो जाएगा लिस्ट कॉन्क्रीट एलिमेंट, बी में हो जाएगा मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट, डी में हो जाएगा लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट। तो 700 की बात किया जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोस्ट कॉन्क्रीट एलिमेंट। अगला क्वेश्चन है कि 5 फंडामेंटल कैटेगरी में जो समय है टाइम है इसको क्या माना जाता है? ए में हो जाएगा मोस्ट कॉन्क्रीट एलिमेंट, बी में हो जाएगा लिस्ट कॉन्क्रीट एलिमेंट, सी में हो जाएगा मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट, डी में हो जाएगा लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट। तो एक की बात किया जाएगा तो एक का राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा लिस्ट कॉन्क्रीट एलिमेंट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि दीवार चित्र जो है पिक्चर वॉल सिद्धांत किससे संबंधित है? ए में हो जाएगा सब्जेक्ट हेडिंग से, बी में हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट से, सी में हो जाएगा रिक्लासिफिकेशन से, डी में हो जाएगा फेसेड सीक्वेंस से। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा तो राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, फेसेड सीक्वेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पुस्तकालय जो है पुनर्प्रसंस्करण के लिए जो है सक्रिय एक्टिव संग्रह की जो है पहचान कर सकता है। ऑप्शन ए में हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ जो है लेटर इन एवोल्यूशन, बी में हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ जो है अर्लियर इन एवोल्यूशन, सी में हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस और डी में हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ जो है ओसिस। तो इसका राइट आंसर तीन की बात किया जाएगा तो तीन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जो है पहलू जो है फेसेड सीक्वेंस का सिद्धांत नहीं है? ए में हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, बी में हो जाएगा होल ऑर्गन प्रिंसिपल, सी में हो जाएगा काउ काल्फ प्रिंसिपल, डी में हो जाएगा एक्ट एंड जो है एक्शन ऑथर टूल प्रिंसिपल। तो चार की बात किया जाएगा तो चार का राइट आंसर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑस्मोसिस। अगला क्वेश्चन है कि श्रृंखला में जो है हॉस्पिटलिटी जो है निम्न में से किस कारण जो है सुरक्षित किया जा सकता है? ए में हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल डिवाइस के माध्यम से, बी में हो जाएगा गैप डिवाइस के माध्यम से, सी में हो जाएगा गैप एंड जो है फ्रैक्शनल डिवाइस के माध्यम से और डी में हो जाएगा मेनी मोनिक्स डिवाइस के माध्यम से। तो पांच की बात किया जाएगा, पांच का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गैप एंड फ्रैक्शनल डिवाइस के माध्यम से। अगला आंसर क्वेश्चन है इंट्राफेसेड फेज रिलेशन का उपयोग जो है किसके बीच संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है? ए में हो जाएगा टू आइसोलेट बिलोंगिंग टू द सेम फेसेड, बी में हो जाएगा टू आइसोलेटेड बिलोंगिंग इन द डिफरेंट फेसेड, सी में हो जाएगा थ्री आइसोलेट बिलोंगिंग टू द सेम फेसेड, डी में हो जाएगा थ्री आइसोलेटेड बिलोंगिंग टू द डिफरेंट फेसेड। तो छह की बात किया जाएगा, छह का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टू आइसोलेट बिलोंगिंग टू द सेम फेसेड, यानी समान जो है सेम फेसेड होगा और जो है दो जो है अलग जो है आइसोलेट से ये बिलोंग करेगा। अगला क्वेश्चन है सीसी का जो है पहला से तीसरे संस्करण किस प्रकार के वर्गीकरण पद्धति में है? ए में हो जाएगा रिडली जो है फेसेड क्लासिफिकेशन स्कीम, बी में हो जाएगा ऑलमोस्ट फेसेड क्लासिफिकेशन स्कीम, सी में हो जाएगा एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम, डी में हो जाएगा फ्रीली फेसेड क्लासिफिकेशन स्कीम। तो राइट आंसर बात किया जाएगा, राइट आंसर जो है एक हो जाएगा रिगडली फेसेड क्लासिफिकेशन स्कीम। अगला सीसी का जो है छठा संस्करण जो है किस तरह के वर्गीकरण पद्धति हो जाएगा? ए में हो जाएगा रिडली फेसेड क्लासिफिकेशन, बी में हो जाएगा ऑलमोस्ट फेसेड क्लासिफिकेशन स्कीम, सी में हो जाएगा एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम, डी में हो जाएगा फ्रीली फेसेड क्लासिफिकेशन जो है स्कीम। तो राइट आंसर जो है आठ की बात किया जाएगा, आठ का जो है डी हो जाएगा, फ्रीली फेसेड जो है क्लासिफिकेशन स्कीम। अगला बात किया जाएगा सीसी का सातवां संस्करण किस प्रकार की वर्गीकरण जो है पद्धति है? ए में हो जाएगा रिडली फेसेड क्लासिफिकेशन स्कीम, बी में हो जाएगा ऑलमोस्ट फेसेड क्लासिफिकेशन स्कीम, सी में हो जाएगा इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम, डी में हो जाएगा फ्रीली फेसेड क्लासिफिकेशन स्कीम। तो 9 की बात किया जाएगा तो 9 का भी जो है डी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फ्रीली फेसेड क्लासिफिकेशन स्कीम। अगला क्वेश्चन है कि एक मूल विषय और एक जो है अधिक पृथक विचार वाला आइसोलेट से बना विषय क्या कहलाएगा? ए में बेसिक सब्जेक्ट कहलाएगा, बी में हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाएगा, सी में कंपाउंड सब्जेक्ट, डी में नॉन ऑफ दीज कहलाएगा। तो 10 की बात किया जाएगा, 10 का जो है सी हो जाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूडीसी में सभी प्रकार के चरण और पहलू संबंधित फेज रिलेशन को इंगित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला चिन्ह क्या हो जाएगा? ए में होगा डबल कोलन, बी में होगा कोलन, सी में हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, डी में हो जाएगा इन्वर्टेड कोमा। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, कोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉमन आइसोलेट्स की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ए में हो जाएगा सीबी शेयर्स के द्वारा, बी में हो जाएगा सीए कटर्स के द्वारा, सी में हो जाएगा सीए रंगनाथम के द्वारा, डी में हो जाएगा एचई जो है विलिश के माध्यम से। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा 12 का जो है सी हो जाएगा, रंगनाथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि बायोकेमिस्ट्री किस प्रकार का जो है विषय निर्माण पद्धति से उत्पन्न विषय है? ए में हो जाएगा लूज असेंबल, बी में हो जाएगा लेमिनेशन, सी में हो जाएगा
फिजन और डी में हो जाएगा फ्यूजन। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा 13 का जो है डी हो जाएगा फ्यूजन। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गीकरण योजना में विशेष पुस्तकालय, चिकित्सा पुस्तकालय, अस्पताल पुस्तकालय समूह का प्रतिनिधित्व करता है, कहलाता है, क्या कहलाएगा? ये जो है फेसेट कहलाएगा, एन एरे कहलाएगा, ये चेन कहलाएगा, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा तो राइट आंसर इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ये चेन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीसी में जो एंटी डिजिट जो है, यानी जो है इम्पिटी डिजिट, एंटी नहीं इम्पिटी डिजिट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए में हो जाएगा हॉस्पिटलिटी इन एरे, बी में हो जाएगा इंटरपोलेशन इन एरे, सी में हो जाएगा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, डी में हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉस्पिटलिटी इन एरे। अगला क्वेश्चन है कि सीसी में जो है एंटी टाइमिंग डिजिट जो है का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? ए में हो जाएगा एक्सप्लोरेशन इन एरे, बी में हो जाएगा हॉस्पिटलिटी इन एरे, डी में हो जाएगा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट और डी में हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी। राइट आंसर की बात किया जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन जो है यहाँ पर भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर भी बी ही हो जाएगा। वहीं इम्पिटी कहीं क्या लिखा है? इम्पिटाइजिंग लिखा है, बात वही हो जाएगा हॉस्पिटलिटी इन एरे। अगला है पुस्तकालय वर्गीकरण शब्दावली में ए एन क्या है? ए में हो जाएगा इंटरेक्टिव टर्मिनोलॉजी है, बी में हो जाएगा ऑर्डिनरी टर्मिनोलॉजी है, सी में हो जाएगा इंट्रिंसिक टर्मिनोलॉजी है और डी में हो जाएगा बेसिक टर्मिनोलॉजी है। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा, राइट आंसर 17 का जो है ये हो जाएगा इंटरेक्टिव टर्मिनोलॉजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है आवश्यक विस्तृत वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ए में हो जाएगा माइक्रो क्लासिफिकेशन, बी में हो जाएगा बुक क्लासिफिकेशन, डी में हो जाएगा बोर्ड क्लासिफिकेशन, डी में हो जाएगा डेप्थ क्लासिफिकेशन। तो 18 की बात किया जाएगा तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा डेप्थ क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है किसी पुराने मुख्य वर्ग का जो है पारंपरिक उप विभाजन क्या कहलाएगा? एक में हो जाएगा ट्रेडिशनल क्लास, बी में हो जाएगा कैनोनिकल क्लास, सी में हो जाएगा हिस्टोरिकल जो है क्लास, सी में हो जाएगा स्पेशल क्लास। तो 19 की बात किया जाएगा तो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का जो है बी हो जाएगा कैनोनिकल क्लास की बात किया जाएगा। ठीक है, अगला है किसी जटिल विषय का जो है उसके घटक चरणों में विश्लेषण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए में हो जाएगा फेसेट एनालिसिस, बी में हो जाएगा एरे एनालिसिस, सी में हो जाएगा फेज एनालिसिस, डी में हो जाएगा आइसोलेट एनालिसिस। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा फेज एनालिसिस। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सामान्यतः विशेषताओं के आधार पर जो है आइसोलेट्स का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? ए में हो जाएगा सीक्वेंस, बी में हो जाएगा एरे, सी में हो जाएगा कैटेगरी और डी में हो जाएगा फेसेट। तो राइट आंसर 21 का क्या हो जाएगा? फेसेट हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है किसी एरे में जो है व्यापक समूह को व्यवस्थित किया जाता है, किसमें? चेन में, बी में हो जाएगा पैरेलल सीक्वेंस में, सी में हो जाएगा जो है फिलिएटरी सीक्वेंस में और डी में हो जाएगा एरे में। तो 22 की बात किया जाएगा, 22 का जो है सी हो जाएगा फिलिएटरी सीक्वेंस हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है दशा संबंध जो है संबंधित लेवल है, ए में सब्जेक्ट लेवल है, बी में हो जाएगा फेसेट लेवल है, सी में हो जाएगा एरे लेवल है, डी में हो जाएगा नॉन ऑफ जो है ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। तो 23 की हम बात करते हैं तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। की योजना में वर्गों या क्रमबद्ध पृथक्करण को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली शब्दों की प्रणाली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एक में हो जाएगा जो है थ्रीसॉरस, बी में हो जाएगा टर्मिनोलॉजी, सी में हो जाएगा कॉन्सेप्ट, डी में हो जाएगा वोकैबुलरी। राइट आंसर की बात किया जाएगा, राइट आंसर जो है ऑप्शन जो है बी हो जाएगा टर्मिनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है अंकन प्रणाली में किसी भी संख्या को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ए में हो जाएगा सिंबल के द्वारा, बी में हो जाएगा नोटेशन के द्वारा, सी में हो जाएगा डिजिट्स के द्वारा, डी में हो जाएगा एरे के द्वारा। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा 25 का तो 25 का जो है राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा नोटेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि वर्गीकरण योजना में निकट संबंधी विषयों को निकट निकट में रखना कहलाता है, क्या कहलाता है? नोटेशन कहलाता है। बी में हो जाएगा पैरेलल सीक्वेंस कहलाएगा, पैरेलल सीक्वेंस, बी में हो जाएगा कोलेक्शन कहलाएगा और डी में हो जाएगा फिलिएटरी सीक्वेंस कहलाएगा। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा फिलिएटरी सीक्वेंस कहलाएगा।
अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण का जो है गतिशीलता सिद्धांत किसने विकसित किया था? ए में हो जाएगा हुल्मे एंड हिज एसोसिएट्स द्वारा, बी में हो जाएगा रिचर्डसन एंड हिज एसोसिएट्स के द्वारा, बी में सी में हो जाएगा ब्राउन एंड हिज एसोसिएशन, डी में हो जाएगा रंगनाथम एंड हिज एसोसिएशन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा रंगनाथम और जो है उसके संगठन। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम वर्गीकरण कर्ता किसको माना जाता है? ए में हो जाएगा रंगनाथम, बी में हो जाएगा ब्राउन, सी में हो जाएगा रिचर्डसन, डी में हो जाएगा शेयर्स। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा रिचर्डसन। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय वर्गीकरण में व्याकरण आचार्य व्याकरण आचार्य है किसे माना जाता है? ए में हो जाएगा रिचर्डसन को, बी में हो जाएगा शेयर्स, सी में हो जाएगा रंगनाथम, डी में हो जाएगा कट्टर। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा तो राइट आंसर जो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा शेयर्स, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि सभी वर्गीकरण को दो समूह अर्थात यांत्रिक और भौतिक में व्यवस्थित किया जा सकता है? ए में है कटर, डी में है हुल्मे, सी में हो जाएगा रंगनाथम, डी में हो जाएगा डेवी। तो किसके द्वारा यह कहा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा हुल्मे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण योजना में एक विषय के दो वैकल्पिक स्थान दिए गए हैं, यह व्यवस्था कहलाती है? ए में हो जाएगा अल्टरनेटिव लोकेशन, बी में हो जाएगा पैरेलल लोकेशन, सी में हो जाएगा सेम लोकेशन, डी में हो जाएगा एरे टेबल। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा अल्टरनेटिव लोकेशन। अगला क्वेश्चन है कोलेन वर्गीकरण इसमें से किसका एक उदाहरण है? ए में हो जाएगा इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन, बी में हो जाएगा ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन, सी में हो जाएगा इन्यूमरेटिव फेसेड क्लासिफिकेशन और डी में हो जाएगा एनालिटिको सिंथेटिक फेसेड क्लासिफिकेशन। तो 32 की बात की जाएगा, 32 का जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एनालिटिको सिंथेटिक फेसेड क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है कि राइडर अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण इसमें से किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण है? ए में हो जाएगा फेसेड क्लासिफिकेशन, बी में हो जाएगा फ्रीली फेसेड क्लासिफिकेशन, सी में हो जाएगा इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन, डी में हो जाएगा ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन का। अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण इसमें से किस प्रकार के पद्धति का उदाहरण है? ए में हो जाएगा फेसेड क्लासिफिकेशन, बी में हो जाएगा फ्रीली फेसेड क्लासिफिकेशन, सी में हो जाएगा इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन, डी में हो जाएगा ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी इनमें से किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण है? ए में हो जाएगा फेसेड क्लासिफिकेशन, बी में हो जाएगा फ्रीली फेसेड क्लासिफिकेशन, सी में हो जाएगा इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन, डी में हो जाएगा ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है दो या दो से अधिक विषय और आइसोलेट्स विचार को एक साथ जोड़ना किस प्रकार की विषय निर्माण पद्धति है? ए में हो जाएगा क्लस्टर, बी में हो जाएगा लूज असेंबल, सी में हो जाएगा फ्यूजन और डी में हो जाएगा फ्यूजन। अगला इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा लूज असेंबल। अगला क्वेश्चन है विषयों की संरचना के प्रति रंगनाथम का दृष्टिकोण आधारित है, किससे आधारित है? ए में हो जाएगा पोस्टुलेशन अप्रोच, बी में हो जाएगा मेनेमोनिक अप्रोच, सी में हो जाएगा थ्योरेटिकल अप्रोच और डी में हो जाएगा प्रैक्टिकल अप्रोच। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा जो है पोस्टुलेशनल अप्रोच। अगला क्वेश्चन जो है अभिव्यंजक शीर्षक जो है जिसे यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट टाइटल कहा जाता है, फुल टाइटल कहा जाता है, कर्नेल टाइटल कहा जाता है या जो है सब टाइटल कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा फुल टाइटल कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संबंधित विचारों की व्यवस्था में समाहित करते हुए संपूर्ण विषय का केंद्रीय भाग कौन है? ए में हो जाएगा स्पेस, बी में हो जाएगा टाइम, सी में हो जाएगा एनर्जी, डी में हो जाएगा पर्सनालिटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी पर्सनालिटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो किसी विषय का एक पहलू है क्या कहलाता है? फेसेट कहलाता है, आइसोलेट कहलाता है, कैटालोगी कहलाता है या जो है पोस्ट्यूलेट कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा फेसेट कहलाएगा। तो इसी के साथ हम लोग का जो है आज का जो है ये जो है लाइब्रेरियन से संबंधित जो छठा वीडियो समाप्त हुआ, जिसमें हम लोगों ने जो है 100 प्रश्न किया है। ये 100 प्रश्न जो है दूसरे चैप्टर क्लासिफिकेशन
का है और क्लासिफिकेशन का जो है ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले जो पहला चैप्टर है उसका 4 वीडियो हो चुका है, जिसमें हम लोग पूरा पहला चैप्टर समाप्त कर लिए थे। दूसरा चैप्टर जो क्लासिफिकेशन है उसका ये आज दूसरा वीडियो है, यानी 200 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें पूरा कर लिया है। तो अभी तक जो लोग नहीं जुड़े हैं सभी लोग जुड़ जाइए, और जो है लाइब्रेरियन के साथ साथ आप जो है टीआरई 4 की बात करें, चाहे दारोगा की बात करेंगे, चाहे एसएससी सीजीएल या इंटर लेवल की बात किया जाए, बिहार पुलिस की बात किया जाए, या जो है जो भी वैकेंसी जहाँ पे जो है आपको जो है जीके जीएस साइंस करंट अफेयर्स ये सब पूछा जाता है, वो सब इस पे कराया जाएगा। अभी आपको लाइब्रेरियन का कराया जा रहा है, लाइब्रेरियन चलते रहेगा। अभी हम लोग जो है करंट भी बहुत जल्द हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम अभी होने वाला है, इसमें करंट जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 1.5 साल का लगभग हम लोग करंट जो है वीडियो डालना शुरू करेंगे। तो शायद कल या परसों से करंट का भी वीडियो आने लगेगा, फिर आपका सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो आने लगेगा, जो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जो भी रहेगा वन लाइनर के रूप में हम लोग जल्दी से जल्दी जो चीज़ों को पूरा करेंगे, ताकि जो है आपका एक रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा जो है वहां से आपको बेनिफिट होगा, बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से रहेगा। ठीक है, तो आप लोग स्वयं देखते रहिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।